हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का ये हमारा अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 का ये हमारा पहला पेपर है। दोस्तों, मैं आपको बता दें, सेक्शन हमारा मैथ का सेक्शन है। इस सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम पहला देखेंगे। किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबड़ बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर उस पर 40% की हानि हो जाएगी, यानी कि 40% उसको नुकसान हो जाएगा, तो वस्तु बिकेगी कितने में? 100 में से हम 40 को माइनस कर देंगे, कितने बिकेगी? 60% की बिकेगी। यानी कि यहाँ पे पहले वाली कीमत कितना हो जाएगा? पहले वाली वस्तु कीमत यहाँ पे हो जाएगी 60%। पहले वाली वस्तु कीमत कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 60% हो जाएगी। आगे हमसे क्वेश्चन बोला 20% का लाभ अर्जित करने के लिए। देखिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहेगा, तो वस्तु को बेचेगा कितने में? 100 में हम 20 को जोड़ के लिखेंगे, कितने में बेचेगा? 120% पे बेचेगा। यानी यहाँ पे देखिए, दूसरे वाली कीमत कितनी हो जाएगी? दूसरे वाली कीमत यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 120% हो जाएगी। इसी का हम क्या करेंगे? इसी का हम ले लेंगे रेशियो। इसी का हम रेशियो ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, कीमत का हम क्या करेंगे? रेशियो ले लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60/120 हो जाएगा। 60/120 हो जाएगा। इसको काट के हम छोटा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 60 एकम 60, 60 दूना 120 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कीमत का अनुपात 1/2 हो गया, तो संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? संख्या का अनुपात जो होता है, कीमत का अनुपात का उल्टा होता है, यानी कि 2 अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमसे बोला किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबड़ बैंड बेचने पर, यानी यहाँ पे देखिए 2 का मान हमें कितना दे दिया? यहाँ पे 6 दिया, यानी कितना गुना दिया? ये 3 गुना दे दिया है। तो उसी प्रकार हम 1 का 3 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 2 देखेंगे। 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। देखिए, बोल रहा है 303 से लेकर 311 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 1 से कटती है और अपने से कटती है, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है, वह 1 होता है, 3 होता है और 7 होता है और 9 होता है। यहाँ से देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे 303 को भी हम नोट कर लेंगे। यहाँ पे 303 को लेके बोला है, क्योंकि यहाँ पे बोला दोनों संख्याओं को सहित लेके बोला है। यहाँ पे देखिए 303 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? 307 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 307 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 309 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आगे कौन सा हो जाएगा? 311 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 300 यहाँ पे 11 हो जाएगा। यहाँ पे हम दे देंगे 311। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ से हम चेक करेंगे काट के, यहाँ से काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगी, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। और ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। यहाँ पर देखेंगे 307 एक अभाज्य संख्या है और 311 एक अभाज्य संख्या, यानी कि टोटल अभाज्य संख्या कितनी यहाँ पे है? 2 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया है 2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 24 से विभाज्य है? यहाँ पे देखिए 24 का यहाँ पे देखिए फैक्टर कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 का 24 हो जाएगा। इसको 8 और 3 में हम तोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाएगा, तो संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? देखिए, लास्ट का 3 अंक जो होता है, अगर 8 से कट जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ से चेक करेंगे हम, यहाँ से लास्ट का 3 अंक यहाँ से चेक करेंगे, क्या 8 से हमें करता है? यहाँ से काट के चेक करेंगे, तो यहाँ से 8 एकम 8 हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 1। फिर 8 एकम 8 हो जाएगा, बच जाएगा 2 और 3 का 24। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा 8 से कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए संख्या को योग करेंगे, योग करने के बाद हम 3 से काटेंगे, ये 3 से भी कट जाएगा, यानी कि इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 4 देखेंगे। राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे की कीमत यहाँ पे 3600 है। एक फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 रुपये में खरीदा, तो व्यापार छूट कितना की मिला उसको? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दिया है? यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है? वस्तु पर लिखा है। अंकित मूल्य मतलब होता है दोस्तों, वस्तु पर कितना लिखा हुआ है, यानी मार्क प्राइस कितना उस पर है। मार्क प्राइस यहाँ पे हमें दे दिया है। यहाँ पे मार्क प्राइस हमें कितना दे दिया है? यहाँ पे 36 रुपये दे दिया है। और वस्तु को यहाँ पे सीपी का मान यहाँ पे कितना लिखा है, यानी खरीदा कितने में है? वो 28 रुपये में खरीदा। कहीं ना कहीं दोस्तों, इस पर क्या की गई है? छूट दी गई। कितने की छूट दी गई है? यहाँ पे यहाँ से 3600 में से हम क्या करेंगे? 28 को घटा देंगे। यहाँ से घटाएंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे घटाएंगे 28 2 30, यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 800 रुपये की यहाँ पे छूट दी गई है। 800 रुपये की छूट दी गई। किस पे छूट? हम किस पे निकालते हैं? मार्क प्राइस पे निकालते हैं। मार्क प्राइस का मान यहाँ पे 36 रुपये है, तो बटे में यहाँ पे हम 3600 कर देंगे। यहाँ पे परसेंटेज ना लेंगे, हम क्या करेंगे? यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 से काटेंगे, ये सॉरी यहाँ से काट देंगे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 8 32, 4 9 36 हो जाएगा, यानी कि 200 बटे में यहाँ पे 9 हो जाएगा। 200 बटे में यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, फिर 2 बच जाएगा, 9 दूनी 18, 22 कुछ आएगा। तीसरी नंबर ऑप्शन नंबर 3 में दिया, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 5 देखेंगे। पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाते हैं, तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कितना समय लेता है? यहाँ पे 16 घंटे का समय लेता है। बी कितना समय लेता है? बी लेता है 25 घंटे का समय लेता है। और सी कितने घंटे का समय लेता है? यहाँ पे 12 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ पे सी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 25 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 25 12 के एलसीएम आ जाएगा 1200। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1200 हो जाएगा। देखिए 16 से हम काटेंगे तो ये 75 बार में कट जाएगा 1200, और 25 से काटेंगे 1200 कितने बार में कट जाएगा? यहाँ पे 48 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे 12 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 100 बार में कट जाएगा।
बोला तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कितने समय में काम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल काम यहाँ पे 1200 है, टोटल काम यहाँ पे कितना है 1200 है। तीनों मिलकर काम करेंगे, देखिए तीनों को एफिशिएंसी हम जोड़ देंगे, 75, 48 और 100 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 223 हो जाएगा। 223 से हम क्या करेंगे यहाँ पे भाग दे देंगे, 223 से हम भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा ये 5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे देखिए जब इसको 5 बार लेके जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार में, यहाँ पे 1115 आ जाएगा। इसको 5 बार में लेके जाएंगे 225 को 5 बार लेके जाएंगे 1115 बार में जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 85 बच जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पे 85 बच जाएगा। और बटे में यहाँ पे 223 पहले से हमको दिया, बटे में यहाँ पे हमको 223 पहले दिया, यानी कि 5 सही 85 बटे में 223 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 सही 85 बटे में 223, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले दिया तो ऑप्शन यहाँ पे पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 6 देखेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हमें दे दिया है 8624 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। यदि बेलन की ऊंचाई और सॉरी यहाँ बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमसे बोला। यहाँ पे बोला है बेलन की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी कि बेलन की त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं, ऊंचाई यहाँ पे एच मान लेते हैं, यानी बोला आर का मान एच के बराबर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा आर का मान क्या बोल रहा है, यहाँ पे एच करने के लिए बोला, ये आर बराबर क्या है एच है, तो जहाँ पे आर होगा हम वहाँ पे क्या करेंगे एच लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई इंटू आर का, अगर यहाँ पे आर का मान क्या लिख देंगे यहाँ पे एच लिख देंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर गुणा अगर एच में करेंगे कितना हो जाएगा एच क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे एच क्यूब हो जाएगा। देखिए दोस्तों पाई का मान हमें दे दिया 22 बटे में 7। यहाँ पे देखिए गोले इसका आयतन बेलन का आयतन हमें दे दिया है 8624 दे दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेलन का आयतन यहाँ पे हमें दे दिया है 8624, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8624 हम लिख देंगे। यहाँ पे पाई का मान हमें कितना दिया, यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे 22 बटे 7 दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 22 बटे में 7। और यहाँ पे देखिए एच का मान ही हमसे पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे एच क्यूब को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे एच क्यूब को ऐसे रहने देंगे। बराबर हमें कितना दे दिया यहाँ पे 8624 दे दिया, 8600 यहाँ पे 24 दे दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से कुछ कटेगा तो हम काट देंगे, अगर कटेगा यहाँ तो काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो यहाँ पे ऐसे रहने देंगे। यहाँ से देखिए 22 से काट देंगे 8624 से कितनी बार में कट जाएगा 392 बार में, 392 बार में कट जाएगा, 392 आ जाएगा यहाँ पे 22 से काटेंगे। और यहाँ से देखिए एच क्यूब का जब मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से एच क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पे 392 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 7, 392 गुणे यहाँ पे 7 हो जाएगा। 392 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2744 हो जाएगा, यानी एच क्यूब का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 2700 यहाँ पे 44 आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एच बराबर निकालेंगे, तो इसका क्या करेंगे हम इसका घनमूल ले लेंगे, इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे हम घनमूल ले लेंगे, इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे घनमूल ले लेंगे। यहाँ पे एक इसका यहाँ पे देखिए घन होता है, यहाँ पे 14 का घन होता है, किसका घन होता है यहाँ पे, अगर हम 27 से 44 के यहाँ घनमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 7 देखेंगे। ईशान और मेघना को अपनी 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 कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और जबकि मेघना 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे का समय लगता है तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेघना को कितना समय लगता है, सॉरी यहाँ पे ईशान को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगता है, यहाँ पे ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे का समय लगता है। और ईशान की चाल यहाँ पे हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 77 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। यहाँ पे देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे में यहाँ पे समय होता है। यहाँ पे देखिए ईशान की हमें चाल दे दिया, कितना चाल यहाँ पे दिया है, चाल दिया यहाँ पे 77 दे दिया। यहाँ पे ईशान की चाल हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 77 दिया, यहाँ पे चाल की जगह पे हम 77 लिख देंगे। यहाँ से देखिए और यह कितने समय में पहुंच जाता है 12 घंटे में पहुंच जाता है। यहाँ पे देखिए दूरी बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा चाल गुणे समय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चाल 77 है, समय यहाँ पे 12 घंटे का लग रहा था, यहाँ पे इंटू कर देंगे हम 12, यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमें दूरी पता चल जाएगी, यहाँ से हमें दूरी पता चल जाएगी। यहाँ पे 77 गुणा अगर हम 12 में कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 924 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 924 हो जाएगा। आगे देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे मेघना यहाँ से पूछ रहा है मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए मेघना की चाल हमें कितना दिया, यहाँ पे मेघना की चाल यहाँ पे हमें दे दिया है 33 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। यहाँ पे मेघना की चाल कितना दिया है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे में समय होता है। यहाँ पे चाल हमें दे दिया है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, मेघना की चाल हमें दे दिया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमसे समय पूछ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 924 दे दिया है, दूरी का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 924 दे दिया। तो यहाँ पे हम दे देंगे बराबर हम यहाँ पे 924 कर देंगे, बराबर हम यहाँ पे 924 कर देंगे। यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा, बटे में यहाँ पे देखिए समय यहाँ पे पूछ रहा है तो समय को हम यहाँ पे मान लेते हैं टी बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टी बराबर अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 924 बटे में यहाँ पे 33 हो जाएगा, 924 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा। 33 से हम काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 28 बार में कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले में दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 देखेंगे। 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केबिन से 4 घंटे अधिक लगते हैं।
यदि सलज अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो उसे केबिन से 9 घंटे कम लगते हैं। सलज की चाल हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से हल कर देंगे। यहाँ पे देखिए चाल पूछ रहा है हमसे, तो सलज की चाल को मान लेते हैं हम यहाँ पे 1। यहाँ पे आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि सलज अपनी चाल को दोगुना कर देता है, यानी यहाँ पे सलज अपनी चाल क्या करता है, दोगुना कर देता है। यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये किसका अनुपात आ गया है, हमारा चाल का अनुपात आ गया है, यानी ये हमारा स्पीड का अनुपात आ गया। यहाँ से अगर हम टाइम का अनुपात नहीं, समय का अनुपात अगर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, समय का जो अनुपात होता है चाल का उल्टा होता है, या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अनुपात यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केबिन से 4 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि सलज अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो उसे केबिन से 9 घंटे कम लगते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम समय का हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। समय का हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। पहले इसको 4 घंटे अधिक लग रहे थे, यहाँ पे +4 करेंगे। यहाँ पे हम अंतर निकाल रहे थे, यहाँ पे बीच में माइनस लगा देंगे। उसे केबिन से 9 घंटे कम लगते हैं। यहाँ पे देखिए 9 घंटे कम लग रहे हैं, यहाँ पे -9 कर देंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ पे अगर अंतर देखेंगे, कितना अंतर दिया है, यहाँ पे 13 का अंतर दिया है। यहाँ पे समय में कितना का अंतर दिया है, यहाँ पे 13 का अंतर दिया है। अगर हम अनुपात में अगर देखेंगे, अंतर कितना का दिया है, यहाँ पे 2 और 1 के बीच का अंतर कितना दिया है, यहाँ पे 1 का अंतर दिया है। 1 यूनिट का मान हमें कितना दे दिया है, यहाँ पे एक एक यूनिट का मान हमें दे दिया है 13। यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का मान हमें 13 दे दिया है। आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे सलज की चाल ज्ञात करने के लिए बोला है। यहाँ पे देखिए सलज की चाल, यहाँ पे प्रारंभिक चाल कितनी थी, यहाँ पे सलज की प्रारंभिक चाल यहाँ पे 2 यूनिट थी। सलज की प्रारंभिक चाल कितनी थी, यहाँ पे 2 यूनिट थी। 1 यूनिट का मान यहाँ पे 13 आया है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। सलज की चाल हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर यहाँ पे होता है दूरी बटे में समय होता है। यहाँ पे देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय होता है। यहाँ पे दूरी कितना दिया है, 182 किलोमीटर दूरी हमको दे दिया है। यहाँ पे हम दे देंगे 182 किलोमीटर। और यहाँ पे समय कितना लग रहा है, यहाँ पे देखिए 26 घंटे का समय लग रहा था। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 26 से भाग देंगे तो हमें चाल यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 से भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, ये हमारा 7 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 बार लेके जाएंगे तो 182 हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 9 देखेंगे। 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन यहाँ पे हमसे किलोग्राम में पूछ रहा है, जिनका वजन यहाँ पे दे दिया 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी और 73 केजी और 38 केजी दिया है। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, जब भी आपसे औसत वजन पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी का यहाँ पे योग कर देना। जितना वजन है सबका क्या करना है, यहाँ पे योग कर देना है। और बटे जितने जितने लोग हैं, मतलब जितने का वजन कर रहे हैं उसी से हम भाग दे देंगे। जितने संख्या है उसी से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी संख्याओं का योग बटे में संख्या होता है। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में संख्या होता है। यानी कि यहाँ पे वजन की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना यहाँ पे वजन होगा उसको जोड़ देंगे बटे में जितना यहाँ पे टोटल यहाँ पे जितना वजन होगा उसी से हम भाग कर देंगे। यहाँ पे देखिए 40, 49 और 56, 73 और 38 को हम जोड़ देंगे तो हमें कितना यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 256 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 256 मिल जाएगा। बटे देखिए हम कितने का वजन किए, यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 का हम वजन किए तो हम 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 5 से काटेंगे, 5 पीछे 25 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा और बच जाएगा 5 में 10, यानी कि 51.2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 10 देखेंगे। 4,000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज रुपये में ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, यानी कि PRT बटे में क्या होता है, यहाँ पे 100 होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समय को हम किस में लिखते हैं, यहाँ पे देखिए समय को हम साल में कन्वर्ट करके लिखते हैं। यहाँ पे हमें किस में दे दिया, यहाँ पे महीने में दे दिया है, इसको हम किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे, यहाँ पे साल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 फरवरी लिखा है दोस्तों, 7 फरवरी 2024 लिखा है। 2024 क्या है, हमारा लीप ईयर है। 2024 क्या हमारा लीप ईयर है। तो फरवरी लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, हमारी 29 दिन की होती है। 29 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22 दिन हो जाएगा। यहाँ पे 22 दिन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 8 अप्रैल तक बोला है, यहाँ पे 8 अप्रैल तक बोला है। यहाँ पे देखिए जनवरी फरवरी, इसके बाद क्या आएगा, मार्च आएगा। यहाँ पे मार्च कितने दिन का होता है, मार्च होता है हमारा 30 दिन का। मार्च 31 दिन का होता है। मार्च कितने दिन का होता है, मार्च हमारा 31 दिन का होता है। यहाँ पे हम कर देंगे 31। और देखिए यहाँ पे 8 अप्रैल तक बोला था, यहाँ पे 8 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। टोटल कितना दिन हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 8 1 9 2 11 हो जाएगा। 11 के यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। यानी टोटल दिन कितने हो गए यहाँ से, यहाँ पे 7 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक कितने दिन हो जाएंगे, 61 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, यहाँ पे 61 दिन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे इसी वाले फॉर्मूले पे लाके हम रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे पी का मान हमें कितना दिया, यहाँ पे मूलधन हमें 4000 दिया है, यहाँ पे हम 4000 लिख देंगे। और यहाँ पे रेट हमें कितना दिया, यहाँ पे 7.5% दिया, तो इंटू कर देंगे हम यहाँ पे 7.5% कर देंगे। इंटू देखिए यहाँ पे हमें समय कितना दिया, यहाँ पे 61 दिन का समय दिया है। ये समय हमें कितना का दिया है, यहाँ पे 61 दिन का समय दिया है। देखिए इसको हम साल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। यहाँ पे दिन को अगर हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हमें किससे भाग देना होगा। यहाँ पे देखिए लीप ईयर में टोटल हमारे कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 61 को हम 366 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, यहाँ पे 366 से भाग देंगे। 366 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर में हमारे टोटल कितने दिन होते हैं, यहाँ पे 366 दिन होते हैं, इसलिए हम यहाँ से 366 से भाग दे देंगे। बटे में यहाँ पे 100 होते, बटे में यहाँ पे हम 100 कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दशमलव अगर हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 जीरो और आ जाएगा। और यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे 61 से काट देंगे, ये 6 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ से हम 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पे
3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी कि 25 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 दूना यहाँ पे 50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 11 देखेंगे। संख्याओं 2.7 और 0.096 का लघुत्तम समापवर्धक ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2.7 है, इसको यहाँ पे दशमलव अगर हटा देंगे तो कितने नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कामा लगा देंगे और यहाँ पे कितना लिखा है 0.096 लिखा है। यहाँ पे देखिए दशमलव नीचे 1 लगाएंगे, यहाँ पे देखिए कितना अंक है 1 2 3 3 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 जीरो लगा देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा ये दशमलव हट जाएगा। यहाँ पे देखिए 27 बटे में यहाँ पे 10 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला हमें निकालना क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालना होता है, नीचे वाले क्या निकालना होता है हमें, एचसीएफ निकालना होता है। देखिए दोस्तों इसको हम काट के छोटा कर लेंगे, यहाँ से काटेगा तो कुछ काट देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ से कुछ काटेगा तो यहाँ से 4 काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 9 4 चौके 16 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 चौके 16 हो जाएगा। और इसको काटने में कितनी बार में कट जाएगा हमारा, इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा कट जाएगा ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पचे 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। देखिए दोस्तों और कुछ कटेगा तो इसको हम काट देंगे, यहाँ से देखिए 24 को हमें और काटेगा तो काट देंगे। यहाँ पे देखिए 4 छक 24 हो जाएगा, 4 छक 24, ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। और इसको काटेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा और यहाँ पे इसको काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा हमारा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 125 आ जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे 2 27 बटे में यहाँ पे 10 पहले दिया था और यहाँ पे काटने के बाद हमें कितना आया 12 बटे में 125 आया था। यहाँ पे हम लिख देंगे 12 बटे में यहाँ पे 125 हम लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर वाले का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे 27 और 12 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 27 और 12 का एलसीएम कितना होता है, यहाँ से 27 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 27 और 12 का एलसीएम कितना होता है 108 होता है। कितना होता है यहाँ पे 27 और 12 का एलसीएम कितना होता है 108 होता है। और 10 और 125 का एलसीएम कितना होता है यहाँ पे 10 और 25 का एलसीएम कितना होता है यहाँ पे, सॉरी 10 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे, 10 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ से काटेंगे 5 कम 5 हो जाएगा, बच जाएगा 3 बच जाएगा, 5 छका यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी 21.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 12 देखेंगे। दिया गया है कि 149 की पावर 0.59 बराबर एक्स, 149 की पावर 0.94 बराबर वाई और एक्स पावर जेड और वाई की पावर 6 है, तो जेड का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स पावर हमें जेड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स मान हमें कितना दे दिया यहाँ पे 149 की पावर 0.59 दिया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 149 की पावर 0.59 लिख देंगे। देखिए इसके पावर कितना लिखा है यहाँ पे जेड लिखा, तो इसके पावर हम क्या करेंगे यहाँ पे जेड लिख देंगे, बीच में देखिए बराबर लिखा तो बीच में हम बराबर लिख देंगे। वाई के पावर हमें 6 लिखना है, यहाँ पे देखिए वाई का मान कितना दिया 149 की पावर यहाँ पे 0.94 दिया था, हम लिख देंगे 149 की पावर 0.94 लिख देंगे। इसी के पावर का मान हमें कितना दे दिया यहाँ पे 6 दिया, तो इसके पावर हम कर देंगे यहाँ पे 6 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इनका बेस बराबर है, इनका आधार बराबर है, तो घातें भी आपस में क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0.59 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.94 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जेड का मान अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, जेड बराबर निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा हमारे गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 0.59 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दशमलव दशमलव यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि दशमलव यहाँ पे सेम अंक पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से दशमलव दशमलव यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ से देखिए हम 59 से काटेंगे तो यहाँ से कुछ कटेगा तो यहाँ से हम काट देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे 94 का गुणा अगर हम 6 में कर देंगे कितनी बार 94 गुणा अगर हम 6 में करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 564 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 564 आ जाएगा। यहाँ से 59 से हम भाग दे देंगे, कितनी बार में चला जाएगा 9 यहाँ पे 5 6 बार में ही चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखेंगे। यक्स वाई और जेड ने क्रमशः 86 60 24 के अनुपात में धनराशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 4590 का लाभ अर्जित होता है तो वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यक्स और वाई और जेड के बीच का यहाँ पे अनुपात कितना दिया, यहाँ पे हमें देखेंगे यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का अनुपात हमें कितना दे दिया यहाँ पे 86 अनुपात यहाँ पे 60 अनुपात यहाँ पे हमें 24 दे दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कुल कितना यहाँ पे लाभ हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 4590 का लाभ हो रहा है। कुल कितना का लाभ हो रहा है 4590 का लाभ हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे अनुपात में कुल कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे अनुपात में इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 86 60 और 24 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 170 हो जाएगा। अनुपात में देखेंगे टोटल योग यहाँ पे 170 का है, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे रुपयों में कितने का दे दिया, यहाँ पे 4590 का दे दिया, यानी कि यहाँ पे एक 170 यूनिट का मान हमें कितना दे दिया यहाँ पे 4590 दे दिया, यानी कि 170 यूनिट का मान हमें कितना दे दिया है 170 यूनिट का मान हमें कितना दे दिया 4590 दे दिया है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 4590 बटे में यहाँ कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए वाई का मान यहाँ पे 60 है और जेड का मान यहाँ पे क्या है 24। देखिए यहाँ पे वाई है और यहाँ पे जेड है, वाई का मान यहाँ पे 60 है, जेड का मान यहाँ पे 24। इसके बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। इसके बीच का अंतर कितना यहाँ पे दिया है 60 और 24 के बीच का अंतर यहाँ पे कितना दे दिया है, यहाँ पे 60 में से हम क्या करेंगे 24 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा। इंटू कर देंगे हम यहाँ पे
36 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 0 0 हम काट देंगे। यहाँ से देखिए 17 से हम काट देंगे, तो 17 से हम काटेंगे तो 459 कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा 27 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 27 गुणा हम 36 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 6 42। इकाई अंक यहाँ पे 2 आएगा, इकाई अंक यहाँ पे 2 इसी में दिया, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 14 देखेंगे। अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से यहाँ पे 55 रुपये अधिक निवेश करता है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप डब्ल्यू कर लीजिएगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 15 देखेंगे। 2 उम्मीदवारों के बीच हुई एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। टोटल वोट कितना पड़ा, यहाँ पे 80% वोट पड़ा है, यहाँ पे हम दे देंगे 80%। परसेंटेज अगर हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 5% अवैध घोषित कर देंगे। अवैध का मतलब हो गया खराब घोषित कर दिए गए। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर 5% खराब हो जाएगी तो कितना बचेगा, यहाँ पे 95% बचेगा। इसी हम निकालेंगे 95% निकालेंगे, क्या हो जाएगा 95 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है तथा उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर से यहाँ पे विजयी उम्मीदवार को कितना वोट मिला, यहाँ पे 75% वोट मिला है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, यहाँ पे टोटल वोट यहाँ पे देखिए 100% वोट पड़ा होगा, जिसमें से 75% जीतने वाला को मिला होगा, तो हारने वाला कितना मिला होगा, यहाँ पे 25% मिला होगा। कितना मिला होगा, यहाँ पे 25% मिला होगा। इसी का अंतर हमको दे दिया, तो इसी का हम अंतर निकालेंगे। 75 माइनस हम 25 कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 75 में से अगर 25 घटा देंगे, यहाँ पे 50% आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे परसेंटेज घटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 50 बटे में यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसी का अंतर हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 1805 दिया, तो बराबर हम कर देंगे 1805 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 95 से काटेंगे 1805 को कितनी बार में कट जाएगा, ये 19 बार में कट जाएगा। 0 0 देखिए 2 0 2 0 कट जाएगा। यहाँ से और कुछ कटेगा तो काट देंगे। देखिए 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 20 आ जाएगा। और यहाँ से हम काटेंगे 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। 25 गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 को गुणा हमें 19 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4750 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 16 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 16 हमसे मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज हम आपको बता देते हैं, ए के पावर अगर यम दिया हो भागे ए के पावर अगर यन दिया हो, देखिए भाग कर देंगे, अगर इनका बेस समान होगा तो घाते क्या हो जाती है, घाते घट जाती है। ए की पावर क्या हो जाएगा, यम माइनस यन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इनके यहाँ पे बेस इनका समान दिखाई दे रहा है, तो भागते समय क्या हो जाएगी, घाते घट जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 83 की पावर यहाँ पे -6 हो जाएगा, पहले से दिया है, और यहाँ पे -16 कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6 और -16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 6 कितना हो जाएगा, 16 4 भी 2 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे -22 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू लगा देंगे, यहाँ पे 83 की पावर हमें -8 पहले से दिया, 83 की पावर -8 यहाँ पे पहले दिया है। देखिए दोस्तों ए के पावर यम इंटू ए के पावर यन, देखिए आधार समान अगर गुणा करते समय घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ए के पावर यम प्लस यहाँ पे यन हो जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनका बेस समान, तो गुणा करते समय घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पे 83 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 17 देखेंगे, साइन थीटा बराबर 1/2 दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला हम आपको नोट करा देते हैं, यहाँ से आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लाल बटे में कक्का, एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। लाल बटे में क्या होता है, कक्का होता है। यहाँ पे होता है ये साइन, ये होता है कास, ये होता है टेन, ये होता है काट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक। देखिए दोस्तों हमसे साइन थीटा बराबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे में, यहाँ पे साइन यहाँ पर है, यहाँ पे क्या दिया है, लंब बटे में कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर, यानी साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटे में यहाँ पे कर होता है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान हमें दे दिया 1/2, यानी कि सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल एक बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये होता है हमारा लंब, ये होता है हमारा आधार, ये होता है हमारा कर्ण। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा बराबर हमें दे दिया लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा का मान 1 दे दिया है, 1/2 दिया, तो लंब का मान यहाँ पे कितना दिया है, 1 दिया है। कर्ण का मान कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब का मान यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और कर्ण का मान यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। देखिए दोस्तों हम यहाँ पाइथागोरस पर में आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे लंब का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आधार का मान निकालेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों हमसे पूछ के रहा है, यहाँ पे 13 इंटू है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 इंटू लगा, तो यहाँ पे इंटू लगा देंगे। यहाँ पे कोशेक का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, कोशेक मान कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। कर्ण का मान यहाँ पे 2 दिया है, 2 बटे में यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लिखा तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ 3 लिखा था, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। आगे देखिए काट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए काट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे में लंब। आधार का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया है, √3 दिया है। √3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 रहेगा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे -15 लिखा था, यहाँ पे हम -15 लिख देंगे। देखिए दोस्तों 13 चौक यहाँ पे 52 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और 3 3 का यहाँ पे 9 हो जाएगा, -15 पहले से हमको दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52 माइनस 15 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 10 20 4 24 हो, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 52 में से हम 24 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखेंगे। नमन और उमर किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 13 और 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नमन है और एक उमर है, यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति है, नमन है एक उमर है। इसी कार्य को यार 13 दिन और 4 दिन में करते हैं। यहाँ पे देखिए नमन कितना समय लेता है, 13 दिन का, और उमर लेता है 4 दिन का।
आगे हमसे बोला उन्हें साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते थे। इसी का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 13 चौक के 52, एलसीएम हो जाएगा। और 13 से काटेंगे 52 कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे 52 कितनी बार में कटेगा, 13 बार में कट जाएगा। एन की एफिशिएंसी यहाँ पे यानी कि नमन की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 हो जाएगी और उमर की एफिशिएंसी यहाँ पे 13 हो जाएगी। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कार्य शुरू किया और 2 दिन के बाद उमर कार्य करना छोड़ देता है। 2 दिन के बाद बोला, 2 दिन के बाद बोला है। देखिए दोस्तों 2 दिन तक तो काम किए होंगे साथ में ना, 2 दिन के बाद ना काम बंद किए हैं, 2 दिन तक तो साथ में किए होंगे। यहाँ से देखिए 2-2 दिन तक इनकी काम निकालेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणा अगर 2 में करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे उमर 2 दिन काम करेगा, कितना काम कर देगा, 13 दूनी 26 काम कर देगा। कितना काम कर देगा यहाँ पे 26 काम कर देगा। और यहाँ से देखिए हम शेष काम निकालेंगे, तो शेष काम कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल काम यहाँ पे देखिए 52 काम में से देखिए 8 और 26 काम कर चुके हैं, यानी कि 26 8 कितना आ जाएगा, 26 और 8 हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 26 4 30 4 34, यानी कि शेष काम अगर हम निकालेंगे तो 52 में से हम क्या करेंगे, ये 34 को माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे 26 8 34 हो जाएगा, 34 को हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 में से अगर हम 34 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 4 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा 4 4 में से 3 को माइनस करेंगे यहाँ पे 18 आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब 18 काम को कौन करेगा यहाँ पे, इस शेष नमन शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए शेष कार्य को कौन करेगा या नमन करेगा। यहाँ पे शेष कार्य कितना बचा है, यहाँ पे 18 काम अभी और बचा है, इसे कौन करेगा यहाँ पे, नमन करेगा। नमन की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पे है, नमन की एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए 4 है। नमन की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 कितना हो जाएगा 4 चौक के 16 हो जाएगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 2 बचेगा, 4 5 यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी 4.5 हो जाएगा। कितने कितने दिन में पूरा करेगा यहाँ पे 4.5 दिन में काम पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19 देखेंगे। एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का अनुपात 1:8 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बाह्य कोण की संख्या निकालेंगे क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटे में n हो जाएगा। बाह्य कोण की संख्या निकालेंगे क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटे में n हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये अनुपात में दिया था, हम यहाँ पे बटे में कर देंगे। आंतरिक कोण का यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे n-2 हो जाएगा, n-2 इंटू यहाँ पे 180 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा n हो जाएगा। इसी का अनुपात हमें कितना दे दिया, 1 अनुपात यहाँ पे 8 दे दिया। यहाँ पे देखिए n से n कट जाएगा दोस्तों, n से n कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको हम काट देंगे 360 से काटेंगे 180 कितनी बार में कट जाएगा, 180 से काटेंगे तो 18 दूनी 36 से 2 बार में हमारा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तो कितना मान आ जाएगा यहाँ पे 2 बटे यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से आगे हल करेंगे 2 बटे में यहाँ पे हो जाएगा n माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसी के बराबर हमें दे दिया 1 अनुपात यहाँ पे 8 दिया है, इसी के बराबर 1 अनुपात 8 दिया है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो n-2 बराबर यहाँ पे कितना दे दिया, यहाँ पे 16 दिया है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20 देखेंगे। किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर 100% की इसमें अगर वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा, वह 200% हो जाएगी। यही 200% का मान हमें दे दिया 2780 दिया, तो यहाँ पे ले देंगे 200% का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 2780 दे दिया है। तो 1% का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 2780 बटे में यहाँ पे 200 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर 100% बराबर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से हम काट देंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 1 जीरो पहले दिया है कितना हो जाएगा 1390 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 21 देखेंगे। 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों व्यास हमको दे दिया है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसका आधा होता है, तो आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाख हम रख देंगे 4 बटे में 3 यहाँ पे रहने देंगे, पाई का मान होता है 22 बटे में 7। यहाँ पे देखिए दोस्तों और यहाँ पे आर का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 11 दिया, तो 11 का हम कर देंगे क्यूब, 11 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। यहाँ पे हम 1331 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 22 गुणा हम 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 22 चौके कितना होता है 88 होता है। 88 का गुणा अगर हम 1331 में कर देंगे कितना हो जाएगा 1,17,128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,17,128 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे देखिए 70 के 21 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 21 से भाग देंगे, 21 से भाग देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5577 आ जाएगा, 5577.52 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 22 देखेंगे। 1200 की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमसे बोला, वो भी रुपए में। देखिए दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, यानी कि एसआई बराबर होता है PRT बटे में यहाँ पे कितना होता है 100 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मूलधन कितना दिया है, यहाँ पे 1200 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1200। आगे देखिए यहाँ पे 3% प्रति माह दिया है, तो इसको हम साल में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे एक साल में 12 महीने होते हैं, यहाँ पे 3% कन्वर्ट कर लेंगे साल में कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 36 कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 महीने दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे साल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 12 से भाग, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, 12 से भाग देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 साल आ जाएगा। यहाँ पे इंटू कर देंगे 1 बटे में यहाँ पे 100 लिखा, तो यहाँ पे हम 100 कर देंगे। देखिए दोस्तों कुछ कटेगा तो काट देंगे, 0 0 कट रहा है काट देंगे। यहाँ से देखिए 36 गुणे में यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 गुणे हम 36 में करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 432 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 23 देखेंगे। सरल करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे हमसे सरल करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x² हो जाएगा और यहाँ पे 2 का गुणा 21 में करेंगे कितना हो जाएगा, 21 दूना 42x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 15 का गुणा दून करेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूना यहाँ पे 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे 4 गुणा अगर x² में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x² हो जाएगा और यहाँ पे देखिए -4 का गुणा अगर हम -5x में करेंगे 5 चौको 20 हो जाएगा, यहाँ पे -20x हो जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 गुणा अगर 15 में करेंगे 15 चौको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे -4x² दिया, यहाँ पे +4x² दिया, कट जाएगा और यहाँ से देखिए कुछ कटेगा तो और काट देंगे। यहाँ पे देखिए -42x है और यहाँ पे कितना लिखा है, -20x है, तो कितना हो जाएगा, -42 -20x कितना हो जाएगा, 4 2 6 यानी कि 62x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 62x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस होता है और 6 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा यानी कि 90 हो जाएगा, -60x + 90 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 24 देखेंगे। प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों प्रथम सम संख्याओं का जो औसत होता है n+1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है n+1 होता है। यहाँ पे n का मान कितना दिया है, 151 दिया है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 25 देखेंगे। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमें दे दिया 210 दिया है। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या को हम मान लेते हैं x, सबसे छोटी वाली संख्या को मान लेते हैं हम x, तो बड़ी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x+1 हो जाएगी, बड़ी वाली संख्या यहाँ पे x+1 हो जाएगी। इसी का गुणनफल हमें दे दिया 210, इसी का हम गुणनफल निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x गुणा अगर x में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा और x गुणा अगर 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे x हो जाएगा। इसी का गुणनफल हमें कितना दिया, यहाँ पे 210 दिया तो बराबर हम कर देंगे 210, बराबर का अगर इधर लेके आ जाएंगे कितना हो जाएगा, ये -210 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 बच जाएगा। देखिए दोस्तों हम इसका क्या करेंगे, अब इसका हम फैक्टर करके हम तोड़ देंगे, यहाँ पे द्विघात समीकरण से इसका हम निकालेंगे, मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, एक का मान यहाँ पे हो जाएगा x+15 हो जाएगा और दूसरे का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूसरे का मान यहाँ पे आ जाएगा x-14 हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे 14 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये -15 हो जाएगा, जो कि लेंगे नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे देखिए x बराबर यहाँ पे निकालेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे 14 हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 को हम ले लेंगे। यहाँ पे इसके बाद देखिए दोस्तों हमें क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे लाके x का मान रख देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे x का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी वाली संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये ऊपर वाली हमारी छोटी संख्या थी, नीचे वाली हमारी कौन संख्या थी, नीचे वाली हमारी बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 26 देखेंगे। यदि माता की आयु का 3 गुना, यहाँ पे मदर माता को मान लेते हैं, यहाँ पे यम इसका 3 गुना बोला तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे, उनकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है। यहाँ पे देखिए उसकी पुत्री को मान लेते हैं यहाँ पे डी, इसी का बोला कितना गुना, 5 गुना, तो यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना गुने से कितना अधिक है, 26 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, प्लस यहाँ पे हम 26 कर देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, और पुत्री की आयु 2 गुना, यहाँ पे बोल रहा है पुत्री की आयु यहाँ पे 2 गुना बोल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुत्री की आयु यहाँ पे पुत्री की आयु को माने यहाँ पे डी माने, तो यहाँ पे इसका कर देंगे हम 2 गुना, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2d हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, माता की आयु से 2 वर्ष कम है, माता की आयु की 2 वर्ष से कम है, माता की आयु यहाँ पे यम माने हैं, यम से क्या है 2 वर्ष कम है, यानी कि यम माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यम को देखिए यहाँ पे यम को ऐसे रहने देंगे, इसको -2 को इधर लेके आ जाएंगे और 2d को इधर लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यम माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 2 बच जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे यम माइनस यहाँ पे देखिए हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए यम वाले कांस्टेंट को बराबर कर लेंगे, यहाँ पे देखिए यम का गुणांक 3 है, यहाँ पे यम का गुणांक 1 है, यहाँ पे हम समीकरण 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 3 यम हो जाएगा, ये 3 यम हो जाएगा, -3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6d हो जाएगा, बराबर 3 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ से समीकरण हमारा नया वाला समीकरण कौन सा बन गया, यहाँ पे 3 यम बन गया, माइनस यहाँ पे 6d बन गया, बराबर यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे पहला वाला समीकरण कितना दिया था, 3 यम दिया, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे यम का मान यहाँ पे बराबर हो गया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यम माइनस 5d हो जाएगा, यम माइनस यहाँ पे 5d हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यम माइनस यहाँ पे 5d हो जाएगा और बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 26 बचेगा, बराबर हम यहाँ पे 26 लिख देंगे, यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पे घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 में से देखिए अगर 5d घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस डी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे -d आ जाएगा और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो भी माइनस में 20 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, डी का मान यहाँ पे 20 आ गया, डी का मान ला के हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में अगर डी का मान रखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 25 यहाँ पे 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 में हम यहाँ पे 26 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 126 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 126 हो जाएगा, यहाँ पे 3 यम बराबर कितना आ जाएगा, 3 यम बराबर 126 हो जाएगा, तो यम का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 से काट देंगे, 3 चौक के यहाँ पे 12 हो जाएगा
और 3 दूनी 6 वजनी। यम का मान यहाँ पे कितना गया है, यम का मान यहाँ पे 42 आ गया और डी का मान यहाँ पे 20 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अंतर पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए यम का मान यहाँ पे 42 आया है और डी का मान यहाँ पे 20 आया है, इसके बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। तो 42 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 42 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 27 देखेंगे। 25 और 16 का मध्य अनुपात यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला है। यहाँ पे देखिए मध्य अनुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी होता है। क्या होता है यहाँ पे, अंडर रूट ए बी होता है। यहाँ पे लिखिए ए का मान यहाँ पे 25 दिया तो 25 लिख देंगे इंटू, यहाँ पे बी का मान यहाँ पे 16 दिया तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे। 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, 16 किसका होता है 4 का, तो 5 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 देखेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ यानी और लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे 2 और 492 दिया है। यदि इनमें से एक संख्या 82 तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों फार्मूला आपको पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। यहाँ पे देखिए लासा गुणे मासा, यहाँ पे लासा के यहाँ पे दिया कितना, यहाँ पे 492 दिया और मासा कितना दिया 2 दिया है। लासा कितना दिया यहाँ पे 492 दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 492। यहाँ पे लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे देखिए पहली संख्या दे दी यहाँ पे 82, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या को मान लेते हैं हम एक्स। यहाँ से देखिए कुछ कटेगा दोस्तों, हम काट देंगे। यहाँ से देखिए हम कटेगा तो हम काट देंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। 41 से काटेंगे 492 तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा। एक समान कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले में दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग एचडब्ल्यू कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 देखेंगे। एक उत्पाद को 15% की छूट के बाद 3,400 रुपये में बेचा गया, मूल अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15 बटे में यहाँ पे परसेंटेज अगर हट जाएगा तो नीचे यहाँ पे 100 आ जाएगा, इसको काट के हम छोटा कर लेंगे, 5 3 15 आ जाएगा, इसको काटेंगे 5 2 10 यानी 20 आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा क्या दिया है, हमारा मार्क प्राइस दिया, क्या दिया नीचे वाला हमारा मार्क प्राइस दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क प्राइस और यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस मान हमें कितना दिया यहाँ पे 20 दिया था, हम यहाँ पे लिख देंगे 20 और डिस्काउंट कितने कर रहा है यहाँ पे 3 रुपये का डिस्काउंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 रुपये का डिस्काउंट कर रहा है। तो सेलिंग कितने करेगा यहाँ पे देखिए 20 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। देखिए 20 रुपये कोई सामान अंकित किया गया है और उसको 70 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं उस पर 3 रुपये की छूट दी जा रही है। देखिए दोस्तों फिर आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, छूट कितनी दे रहा हुआ, कितने में बेच रहा है, सॉरी कितने में बेच रहा है, यहाँ पे 34 रुपये में बेच रहा है, लेकिन हम कितने में यहाँ पे अनुपात में कितने में बेच रहे थे, यहाँ पे 17 के अनुपात में बेच रहे थे। यहाँ से देखेंगे कितना गुना है यहाँ पे 3400, कितना गुना है 17 का, यहाँ पे देखिए बराबर हम यहाँ पे 3400 कर देंगे। ये कितना गुना है यहाँ पे 17 दूनी 34, ये 200 गुना है, कितना गुना है यहाँ पे 200 गुना है। तो अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है, यानी मार्क प्राइस हमसे पूछ रहा है, इसका भी हम क्या करेंगे यहाँ पे 200 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ से सेक्शन हमारा रीजनिंग का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्यू आता है 17 पे, यन आता है यहाँ पे 14 पे, यानी 17 से 14 हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे तो -3 का अंतर दिया है। यहाँ से देखिए यन आता है 14 पे और के आता है यहाँ पे 11 पे, यानी कि 14 से 11 हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कितने का अंतर यहाँ पे दिया है, 14 से 11 हो गया, यानी कि -3 का यहाँ पे अंतर दिया है। उसी प्रकार देखिए हम 8 में भी हम क्या करेंगे -3 का अंतर कर देंगे, यानी कि यह चाहता है 8 पे, 8 में से हम 3 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 पे क्या आता है यहाँ पे 5 पे आता है ई। देखिए दोस्तों यहाँ पे ई इसी वाले ऑप्शन में दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 2 देखेंगे। किसी निश्चित कोड भाषा में ओपन को लिखता है 4 6 2 7 और यहाँ पे EARS को लिखता है 1 3 7 5 के रूप में कोड बद्ध करता है, तो हमसे ई का कोड पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ई कहाँ पर दिया है, यहाँ पे ई लिखा है और यहाँ पर ई लिखा है, तो इन दोनों में इस वाले अंक में से और इस वाले अंक में से कुछ ऐसा अंक कॉमन होगा, उसी का ये कोड हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 4 यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये इसका कोड नहीं होगा ई का। यहाँ पे 6 देखेंगे तो 6 भी यहाँ पे नहीं दिया, तो 6 भी नहीं कोड होगा। यहाँ पर 2 देखेंगे तो 2 भी नहीं दिया, तो 2 भी इसका कोड नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे 7, यहाँ पर भी 7 दिया और यहाँ पर भी 7 दिया, तो ई का कोड क्या हो जाएगा, ई का कोड 7 हो जाएगा। मतलब जो कॉमन होगा वही इसका कोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, तो 7 इसका क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा। यहाँ पे ई का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 3 देखेंगे। बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या है। यहाँ पे देखिए 499 से 500 हो गया, कहीं ना कहीं सीरीज हमारी बढ़ रही है। यहाँ पे कितना बढ़ा, यहाँ पे 1 बढ़ गया, यहाँ पे देखिए 500 से 502 हो गया, यानी यहाँ पे 2 बढ़ गया। फिर आगे देखिए 502 से 505 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 बढ़ गया। आगे देखेंगे तो कितना बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा है। फिर आगे देखेंगे तो कितना बढ़ेंगे 5 बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे यहाँ पे हम 5 बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 5 14 हो जाएगा। इकाई अंक यहाँ पे देखिए 4 इसी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 4 देखेंगे। यदि किसी संख्या में, इस वाली संख्या में प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए, देखिए सम में 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है और प्रत्येक विषम में 2 घटाने के लिए बोल रहा है। विषम में क्या बोल रहा है 2 घटाने के लिए बोल रहा है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योग कितना होगा। बनी नई संख्या में सम अंकों का योग पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विषम पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम किस पे फोकस करेंगे, हमारा पूरा फोकस किस पर आना चाहिए, सम पर आना चाहिए। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे सम वाली संख्या कौन कौन सी है, जो संख्या 2 से कटती हुई संख्या सम संख्या कहलाती है। यहाँ पे देखिए संख्या यहाँ पे 6 सम संख्या है, इसमें हम क्या करेंगे 2 जोड़ने के लिए बोला था, यहाँ 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर सम संख्या, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 सम संख्या, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा।
इसी का योग हमसे पूछा था, इसका योग करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 10 8 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 5 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ 4 अक्षर में से 3 इसी तरीके से एक समान दिखाई दे रहा है, एक असमान दिखाई दे रहा है, उसको बताना, असमान जो दिखाई दे रहा है उसी को बताना है। यहाँ पे देखिए इसका लास्ट वाला हम अंक चेक कर लेते हैं। जी आता है 7 पे, बी आता है यहाँ पे 2 पे, यानी कि 7 से 2 हो गया, 7 से 2 हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए यहाँ पे -5 का कमी हो गया। यहाँ पे जे आता है 10 पे, यफ आता कितने पे, यफ आता 6 पे, यानी कि 10 से 6 होगा, कहीं ना कहीं इस पे कितने कमी हो गया है, 6 4 10, यानी 4 का कमी हुआ है। यहाँ पे देखेंगे पी आता है 16 पे, पी आता है यहाँ पे 16 पे, यल आता है 12 पे, यानी कि 12 4 16। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यम आता है 13 पे, आई आता है 9 पे, 9 4 13, यानी कि यहाँ पर भी -4 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 3 इसी तरीके समान दिखाई दे रहा है, एक ये भिन्न दिखाई दे रहा है, भिन्न जो दिखाई दे रहा है वही वाला हमसे पूछ रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 6 देखेंगे। देखिए फिर वैसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, 3 इसी तरीके समान एक भिन्न, उसको भिन्न वाले को बताना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू आता है यहाँ पे 23 पे, यस आता है 19 पे, 19 यानी 23 से 19 हो गया, कितना कम हुआ है यहाँ से देखिए, 23 से यहाँ पे 19 हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे तो -4 कम हो गया। यहाँ पे देखिए आर आता है यहाँ पे 18 पे, वो आता है 15 पे, यानी कितना यहाँ पे कितना कम हुआ है, 18 से 15 हो गया, कितना कम हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 माइनस करेंगे, कितना कम दिया है यहाँ पे 3 कम हुआ है। यहाँ पे देखेंगे टी आता है, यहाँ टी आता है 20 पे, टी आता है कितने पे, यहाँ पे टी आता है 20 पे और पी आता है 16 पे, यानी 20 से 16 हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 का अंतर दिया है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 इसी तरीके से समान दिखाई दे रहा है, ये हमारा भिन्न दिखाई दे रहा था, ये वाला हमारा भिन्न पूछा था, हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। बोला कथन में सभी डिटर्जेंट तौलिया है, यहाँ पे देखिए बोला सभी डिटर्जेंट क्या है, तौलिया है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे देखिए बीच में क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट हो जाएगा, सभी डिटर्जेंट क्या है, तौलिया है, सभी डिटर्जेंट क्या है, तौलिया। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है सभी डिटर्जेंट क्या है, कंडीशनर है। यहाँ पे बोल रहा है सभी डिटर्जेंट क्या है, कंडीशनर है। देखिए दोस्तों इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, सभी डिटर्जेंट क्या है, सभी डिटर्जेंट क्या है, कंडीशनर है। यहाँ वाला ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंडीशनर वाला आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, कंडीशनर हो जाएगा। देखिए दोस्तों निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ तौलिए कंडीशनर है, कुछ तौलिए क्या है, कुछ तौलिए कंडीशनर। यहाँ पे देखिए कुछ तौलिए वाला पार्ट देखिए कंडीशनर वाले पार्ट में, यहाँ पे इसमें देखिए मैच हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसका तौलिए वाला पार्ट ही है और कंडीशनर वाला पार्ट ही है, इसका कुछ वाला पार्ट इसमें मैच हो रहा है, तो ये वाला पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है सभी कंडीशनर डिटर्जेंट है, सभी कंडीशनर क्या है, सब इसका देखिए बड़े वाला कुल पार्ट देखिए अंदर में कैसे समा जाएगा, आप ही बताइए। इसका देखिए ये कंडीशनर देखिए सबसे बड़ा वाला पार्ट हो गया, ये बोला सभी कंडीशनर क्या है, डिटर्जेंट, कैसे आ जाएगा, देखिए सबसे कंडीशनर इतना बड़ा, डिटर्जेंट इतना छोटा, सब इसका पूरा वाला भाग इसमें छोटे में कैसे आएगा। हाँ अगर ये बोलता कि सही इसका कुछ पार्ट डिटर्जेंट में है तो ये सही हो जाता है, लेकिन इसका सभी वाला बोलेगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका ये दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, पहला वाला इसका निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी निष्कर्ष एक सही हो जाएगा, दो वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 8 देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यहाँ पे MOL का संबंध यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है MOL का संबंध हमें क्या लिखा है, RTQP लिखा है। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे हमसे क्या पूछ रहा है, VXUT का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबका लास्ट वाला अंक क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला लेटर यहाँ पे डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो हम लास्ट वाला अंक चेक कर लेंगे। इसका लास्ट वाला अंक K है, इसका लास्ट वाला अंक यहाँ पे P है। K आता है 11, K आता है 11 पे और P आता है यहाँ पे 16 पे, यानी 11 से 1 16 हो गया, 11 16 हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ पे 5 बढ़ गया, कितना बढ़ा यहाँ पे 5 बढ़ा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम +5 बढ़ जाएंगे। टी में अगर हम +5 बढ़ जाएंगे कितना हो जाएगा, टी आता है 20 पे, 20 में हम 5 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, 25 पे आता है वाई। देखिए दोस्तों किसी में वाई नहीं दिया, केवल इसी में वाई दिया है, तो वाई वाला ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, 7 बॉक्स है, UVWX और EF और G है, एक के ऊपर एक रखे गए। देखिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे कितने व्यक्ति को बैठाना, हमें 7 व्यक्ति को बैठाना। यहाँ पे हम 7 व्यक्ति को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति को बैठाना। कैसे बैठाना देखिए, कैसे बैठाने के लिए बोल रहा है, W के ऊपर केवल X को रखा गया है, W के ऊपर केवल X को रखा गया। देखिए इसके ऊपर कोई नहीं आएगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, X आ जाएगा। आगे बोला W और G के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, W और G के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, लेकिन इनके बीच में 1 2 बॉक्स आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है F के नीचे केवल U को रखा गया है, F के नीचे केवल U को रखा गया है, इसके नीचे अब देखिए कुछ कोई दूसरा आ नहीं सकता है। फिर आगे बोला V को G के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, V को G के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर यहाँ पे नहीं रखा, ठीक ऊपर नहीं बोला है, बोला है इसके ठीक ऊपर नहीं रखना है, तो यहाँ पे ठीक ऊपर नहीं रखना, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रख देंगे V को। फिर आगे हमसे बोला है E और U के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं। यहाँ पे देखिए बचा, यहाँ पे क्या बच गया, कौन सा लेटर बचा, यहाँ पे E बच गया है, यहाँ पे U को हम E को बैठा देंगे। बोला E और U के बीच कितने बॉक्स रखेंगे, यहाँ पे E है और यहाँ पे U है, इन दोनों के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, 1 2, कितने बॉक्स रखे गए हैं, 2 बॉक्स रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे W का कोड पूछा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे W यहाँ पर दिया है, W यहाँ पर दिया, लेकिन W इसमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो कॉमन होगा उसको हम काटते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा था, यहाँ पे 8 इसका कोड नहीं होगा, क्योंकि इसका कोड वही होगा जो इनमें से कॉमन नहीं होगा, जो इनमें से कॉमन नहीं होगा वही उसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 9, यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है,
और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 9 दिखाई हमें दे रहा है। ये 9 से 9 कट जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं, 1 से 1 नहीं कटेगा। यहाँ पे जो W का कोड क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे W का कोड यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए W कोड 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखेंगे। बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ने के लिए बोला। सम अंक में कितना जोड़ने के लिए, 2 अंक जोड़ने के लिए बोला है। और विषम अंक में कितना, ये घटाने के लिए बोला है। विषम अंक में घटाने के लिए बोला है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से पहले और दाएं से पहले अंकों का योग हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाएं वाली संख्या कौन सी है, यहाँ पे विषम संख्या। विषम संख्या में से क्या बोला है, ये घटाने के लिए बोला है। यहाँ पे घटाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बाएं से पहला वाला हो गया, अब दाएं से पहला वाला बोल रहा है। यहाँ पे दाएं से पहला वाला अंक क्या है, 2 है, जो कि सम संख्या है। इसमें 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है। इसमें 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी का हमसे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो प्लस हम यहाँ पे 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 13 देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 वाला है। बोल रहा है यहाँ पे KGDL का संबंध हमें दे दिया कितना, IEBJ दे दिया है। आगे हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे देखिए QMJR का संबंध हमसे पूछ रहा है। QMJ और R का संबंध हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले वाला का अंक कितना दिया है, यहाँ पे पहले वाला K दिया है। K का अंक कितने पे आता है, 11 पे आता है। यहाँ पे I कितने पे आता है, 9 पे आता है। यानी कि 11 से 9 हो गया, 11 से 9 हो गया, यानी कितना कम हो गया है, यहाँ पे -2 कम हो गया। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, -2 कम कर देंगे। यहाँ पे Q आता है 17, 17 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 पे आता है O। देखिए दोस्तों, 15 इसमें भी दिया, 15 O इसमें भी दिया, O इसमें भी दिया। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसका लास्ट वाला अंक यहाँ पे डिफरेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लास्ट वाला अंक हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यल पे आता है 12, 12 पे आता है यल आता है, और जे पे आता है 10। यहाँ पे देखिए 12 से 10 हो गया, यहाँ पे 12 से 10 हो गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर -2 का कमी हो गया। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में हम -2 का कमी कर देंगे। यहाँ पे R पे आता है 18 पे आता है, इसमें से 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। 16 क्या आता है, यहाँ पे P आता है। शुरू वाला लेटर क्या हो जाएगा, O आ जाएगा, लास्ट वाला लेटर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसी में दिया है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 14 देखेंगे। बोल रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें, देखिए दोस्तों यहाँ से बोल रहा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या आती है, इसके पहले क्या आती है, इसके पहले एक संख्या आती है, इसके पहले एक संख्या आती है, फिर बोल रहा है ठीक बाद भी एक संख्या आती है, मतलब यहाँ इसके बाद एक संख्या आती है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके पहले क्या आती है, एक संख्या आती है, ठीक बाद क्या आती है, एक संख्या आती है। देखिए दोस्तों, संख्या प्रतीक संख्या होना चाहिए, यही हम चेक करते हैं, संख्या प्रतीक संख्या आना चाहिए। यहाँ से हम चेक करेंगे संख्या प्रतीक संख्या। देखिए यहाँ पे एक जोड़ा मिल गया। आगे हम चेक करेंगे संख्या प्रतीक संख्या, यहाँ पे देखिए दूसरा जोड़ा मिल गया, और यहाँ पे आगे नहीं दे रहा, केवल 2 ही यहाँ पे जोड़े दिखाई दे रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों 15 को आप लोग 15 वाला क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कथन इसका पूछने का हम ऊपर बता दिए हैं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है। 24 यहाँ पे देखिए 24 का हमें यहाँ पे 16 दिया है। बोला जिस प्रकार इसका समझ जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार यहाँ से ऑप्शन में भी कोई ना कोई होगा समझ जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए 24 का अगर 2/3 हम कर देंगे, 24 का अगर हम 2/3 अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3/24 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा वाला अंक हमें प्राप्त हो, यानी कि इसका अगर हम 2/3 करेंगे तो हमें दूसरा वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। आइए हम इसका 2/3 करते हैं, क्या हमें दूसरा वाला अंक प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए 60 का हम कर देंगे 2/3, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 20 दूना 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 40 आना चाहिए। कितना आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा वाला चेक करेंगे ऑप्शन, यहाँ पे 84 हम कर देंगे, 84 हम 2/3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 2 3/24 हो जाएगा। 28 गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 28 दूना 56। यहाँ पे देखिए इसका 2/3 करेंगे तो 56 हमें मिल जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 17 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है। बोल रहा है यस आर की माता है, बोल रहा है यस आर की क्या है, माता है। यहाँ पे देखिए आर की माता कौन है, यहाँ पे यस क्या है, माता है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है आर पी का भाई है, आर जो है वह पी का क्या है, भाई है। यहाँ पे देखिए ये भाई हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है पी आई की पत्नी है, पी जो है वह आई की क्या है, पत्नी है, तो ये पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी। फिर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है आई ओ का पिता है, आई जो है ओ का पिता है, ये देखिए ये पिता है, क्या है ये हमारा, ये पिता है। आई है क्या, पिता है, किसका पिता है, ओ का पिता है। आई क्या है, ओ का पिता है, तो यहाँ पे देखिए ओ को हम नीचे लिख देंगे। आगे बोल रहा है यस का ओ से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे यस है और यहाँ पर ओ है। ओ की जगह पे जैसे आप अपने को मान लीजिएगा, जैसे मैं मान लेते हैं ओ की जगह पे मैं हूँ, ये मेरा पिता है। मेरे पिता की यहाँ पे पत्नी मेरी माता हो जाएगी, मेरे माता का भाई मेरा मामा हो जाएगा, मेरे माता का भाई मेरा मामा हो जाएगा, और मेरे मामा का माता मेरा क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी, यानी नानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नानी का ऑप्शन नहीं दिया है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माता की माता जो होती है वही मेरी नानी होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है। कार्तिक अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर, यहाँ पे देखिए जब इसको हम ऊपर से काउंट करते हैं तो 19वें नंबर पे आता है, जब इसको हम नीचे से काउंट करते हैं तो 27वें स्थान पर आता है।
जब इसको हम नीचे से काउंट कर रहे हैं कितने स्थान पे आता है 27 पे आ रहा है। मतलब एक ही व्यक्ति, इसको हम कितनी बार काउंट कर लें, यहाँ पे 2 बार काउंट कर लें। बोला उसका कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे। 27 से 19 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20 10 30 10 40 हो जाएगा। 40 से 46 हो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 46 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ही व्यक्ति को हम एक बार ऊपर से काउंट किए, एक बार नीचे से काउंट किए हैं। एक व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर लिए हैं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बार माइनस करके लिखेंगे, यहाँ से एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।